हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएमसीआई करियर क्लासेस में। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हुआ है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये जो है चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है लॉन्ग आंसर्स बनते हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको हल्के में ना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। इसमें एक ही क्लास में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर दिए, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है हमने इसी वीडियोस में हमने कर दिए हैं। एक ही वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट है वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कई बार रिपीटेड है वो हमने ले लिया है। इसमें आए हुए क्वेश्चंस जो मान लो 2025 में है, 24 में है, 23 में है, वो सारे हमने इसमें सेलेक्ट कर दिए और वही हमने सेलेक्ट किए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कॉपी पेन लेके बैठना और आप जो है साथ साथ में जो है लिखते भी रहना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसमें समझ में नहीं आता है कि जो इमेज है वो कैसे बन रहा है। अगर आपको इमेज समझ में आ गया तो जो है ये चैप्टर आपके लिए आसान होने वाला है। इसीलिए इस स्लाइड में हमने इमेज भी जो है ऐड कर दिए ताकि तुमको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप जो है 3 महीने बचे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को जो है और आगे बढ़ा दें। अगर आप 6-7 घंटे पढ़ते हैं तो उसको और इसका टाइम बढ़ा दें। सारी चीजें प्रॉपर वे में रिवीजन करें, क्वेश्चन को जो है बार बार प्रैक्टिस करें, भूलना नहीं है। और सिलेबस को जो है आप जो है लिख के रखिए। हमने मैथ का सिलेबस का टॉपिक सबसे पहले ही बताया था कि क्या क्या मैथ का सिलेबस है। अगर जिस बच्चे ने वीडियो ना देखा वो वीडियो जाके मैथ का पूरा सिलेबस देख ले, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्किंग का है। इसीलिए इस क्लासेज में भी जो सबसे ज्यादा मार्किंग की हमने वही सारी चीजें उठाई है। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, दिया गया है किसी बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो एक कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु है, यहाँ से पतंग की हाइट कितनी है, 60 मीटर है। ठीक, कितनी है, 60 मीटर है। ठीक, पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और इसको एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, ये जो डोरी है ये पतंग की डोरी है मान लो। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये जो भूमि है, ठीक है, वो कितना झुकाव है, 60 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं P है, इसको हम Q मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, Q। और इसको हमने मान लिया Q। ठीक, P Q और ये पॉइंट हमने R मान लिया। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है, R। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं, मतलब एकदम स्ट्रेट है। डोरी की लंबाई, मतलब हमें ये डोरी की लंबाई याद करनी है। डोरी की लंबाई मतलब L, तो L हम ये निकालना चाहते हैं। ठीक, बोलो बात समझ में आई। हम इसमें tan की कुछ वैल्यूज होती है वो याद कर लेना कि tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है, tan 45 की वैल्यू जो है 1 होती है और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक, तो कुछ वैल्यूज हम यहीं पे लिख दें तो उनको याद भी हो जाएंगे। जैसे tan 60 का जो मान होता है वो √3 होगा। ठीक, tan 45 का मान जो होगा वो 1 होगा। ठीक, और tan 30 का जो मान होगा वो 1/√3 होगा। ठीक, ये 3 मान जो है इस क्लास में बार बार इस्तेमाल होंगे, तो इनको अगर नहीं याद है तुम्हें तो वो याद जरूर कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें डोरी की लंबाई याद करनी है, तो हम ये जो ये वाली होती है ये आधार होती है। ठीक, ये वाली जो साइड होती है ये आधार होती है, ये वाली लंब होती है। ये क्या होती है, ये वाली साइड लंब होती है और ये कर्ण होती है। ठीक है, तो tan 60 दिया है तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, tan 60, ठीक, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब क्या है, RQ। ठीक है, लंब क्या है, RQ बटे PQ। ठीक है, PQ। ठीक, PQ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसा मान हमें रखना है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा है, तो यहाँ पे 10 का मान नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमें एक बार में ही आंसर निकालना है तो हम ऐसा मतलब साइन निकालें कि जो है ये वाली भुजा और ये वाली, मतलब लंब और कर्ण आए। ठीक, तो साइन
साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है, मतलब आर क्यू बटे ये जो आर पी है वो लिख लो, ठीक है, आर पी, ठीक। तो साइन 60 का मान कितना होगा, यहां पर रख लो, साइन 60 बराबर आर क्यू, ठीक है, आर क्यू कितना है 60, ठीक, 60 डिग्री, और आरपी मतलब हमने लेंथ मान ली डोरी की, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो कि माना डोरी की लंबाई L है, ठीक, इस तरीके से। साइन 60 का मान क्या होता है, ठीक है, साइन 60 का मान ये जो 60 मीटर दे रखा है, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60/L, ठीक। L इधर आएगा, ठीक है, ये L यहां पे आ जाएगा, 2 यहां पे चला जाएगा, तो L बराबर 2 गुणे 60/√3, ठीक। देखो ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे हम √3 से इसको कट कर सकते हैं, कैसे कट करेंगे ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो यहीं पे बताया दे रहे हैं तुमको, L बराबर 2 गुणे 60 को हम लिख सकते हैं 20 गुणे 3 को √3 गुणे √3 बटे √3, ठीक, ये लिख सकते हैं। और ये हम कट कर देंगे, तो L बराबर मतलब डोरी की लंबाई क्या आ जाएगी, 20 दूना 40 √3, कितना आ जाएगी 40 √3 मीटर। बोलो बात समझ में आई। ऐसे हम निकालेंगे। यहाँ पे जो है तुम्हें ये समझना होगा कि जो √3 की वैल्यू होती है, 3 की जो वैल्यू होती है, 3 की वैल्यू जो होती है √3 गुणे √3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, √3 दो जगह, ठीक है। तो यहाँ पे जो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 √3, ठीक। तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई, तो ये चीज हटा दो, डोरी की लंबाई कितनी आ गई 40 √3, ठीक है। समझ में आया, ये डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई। बोले समझ में, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। जब आग लगी हो सीने में तभी मजा है जीने में, तो आग लगा के रखो अपने में कि 3 महीने है टिक के एक जगह बैठना है, कहीं भटकना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठना है और सारा दिन पढ़ना है, जितना टाइम मिले उतना आप फोकस करें कि पढ़ाई पे ही लगाएं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, ठीक। तो पहले एक पुल बना लो, मान लो ये इस तरीके से, ये एक जो है मान लो पुल है इस तरीके से, ठीक, ये पुल है, ये क्या है पुल है, ठीक। और एक नाव बना लो, ठीक, एक नाव इस तरीके से बना लो, ठीक, ये नाव बना लिया, ठीक। ये क्या है नाव है, ठीक। क्या लिखा है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, ठीक है। नाव के उसी 4 से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। देखो मान लो ये नाव चल रही है, जब यहां से चली है, ठीक है, ये नाव जब यहां से चली तब जो उन्नयन कोण था, ठीक है, उन्नयन कोण था इसका वो 30 डिग्री था, ठीक, 30 डिग्री थी। और ये 4 मिनट और आगे चली है, कितना चली 4 मिनट। तो 4 मिनट जो है जब आगे चली, 4 मिनट जब आगे चलेगी बढ़ेगी, तो मान लो नाव यहाँ पहुंच गई, छोटी सी नाव बना ले, ठीक, ये जो है नाव यहाँ पे पहुंची, तब उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 हो जाता है, ठीक। बोलो ये बात समझ में आई, कितना हो जाता है 60। ये नाव थी, मान लो ये पुल है, ठीक, यहाँ पे जब नाव थी तब ये 30 डिग्री था, ठीक, इसका उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री। 4 मिनट आगे चली तो उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। बोलो बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये चीज हटा दो ताकि तुम जो है अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। कितना चली 4 मिनट। अब देखो यहाँ इसके बीच की दूरी मान लिया x है, x मीटर, ठीक।
यहां से यहां तक, ठीक है, इसके बीच की दूरी x है, और यहां से यहां तक, ठीक, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, यहां इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया c, ठीक, इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया c, और इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया d, ठीक, और इसके बीच की दूरी है y, ठीक। अब बोला गया है कि ज्ञात कीजिए नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया है, 22 में आया और 14 में भी आया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हल्के में ना लेना, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन करके जाते हैं, अगर आपको टॉपर बनना है तो ऐसे क्वेश्चन समझना ही पड़ेगा, ठीक। अब जैसे रख लो, मैं पहले साइन जो है 60 की वैल्यू निकालो या फिर 10 की वैल्यू निकालो। जो पुल की हाइट है वो मान लो h है, h है, ठीक। तो यहां पे ऐसे कर लो, 10 60 बराबर 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, h बटे da की वैल्यू कितनी है y, ठीक, y, ठीक, ये हो गया। 10 60 का मान कितना है √3 बराबर h बटे y, ठीक। y अब जो है इसको इधर रखो, ठीक है, y √3 बराबर h, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक, इसको समीकरण 1 मान लो। अब इसकी बारी, ठीक, इसकी बारी 10 30, ठीक, 10 30 बराबर क्या होगा h बटे, और पूरी दूरी, ठीक, पूरी दूरी होगी x प्लस वाई, ठीक, क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक। अब देखो 10 30 का मान कितना है 1 बटे √3, ठीक, बराबर h बटे x प्लस वाई, ठीक। बोलो बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करना है, h की वैल्यू उठा के रख देनी है, ठीक है, h की वैल्यू उठा के रख देनी, तो 1 बटे √3 बराबर, इसको समीकरण जो है 2 मान लेंगे, ठीक, इसको समीकरण 2 मान लो। अब h का मान यहाँ पे रख दो, कितना मान होगा y √3, तो रख दो y √3 बटे x प्लस वाई, ठीक। इतना समझ में आए। इस मान को हम आगे स्लाइड में सॉल्व करते हैं, ठीक। क्या है 1 बटे √3 बराबर y √3 बटे x प्लस वाई, y √3 बटे x प्लस वाई, ठीक। तिरछी गुणा करा दो, इसकी इधर गुणा करा दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, इसकी इधर गुणा कराइए, ठीक है, x प्लस वाई बराबर √3, और √3 की जब गुणा होती है तो 3 हो जाएगा, 3 लिख दो, ठीक, y उधर भेजो, तो x बराबर 3y माइनस का y, ठीक, तो x बराबर 2y, ठीक, x बराबर 2y, मतलब 2 इसके नीचे लिया, x बटे 2 बराबर y, y का मान कितना है x बटे 2, मतलब y की जो दूरी आई है, y की जो दूरी आई है, ये वाली y की जो दूरी आई है वो x की आधी है, मतलब अगर ये 60 किलोमीटर चलती है तो ये 30 किलोमीटर ही चलेगी, अगर ये 4 मिनट लगाती है तो यहाँ पे 2 मिनट ही लगाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो ये 50 किलोमीटर चलती तो ये आधी दूरी तय करेगा 25 किलोमीटर, अगर ये 4 मिनट लगाता है तो ये 2 मिनट लगाएगा, ठीक। तो टाइम ही इसमें पूछा है कि पहुंचने में कितना समय लगेगा नाव को पुल तक पहुंचने में, तो ये नाव यहाँ पे है, पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 मिनट लिख दो, 4 बटे 2, ठीक, तो y बराबर 2 मिनट, 2 मिनट लग जाएगा, ठीक। तो नाव को पहुंचने में कितना लगेगा 2 मिनट। बोलो बात समझ में आई, आगे देखते हैं। दूसरा, एक भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, एक भूमि के बिंदु P से, ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मान लो यहाँ पे ये तुम्हारा जो है ये भवन है, ये 10 मीटर है, ठीक, लिखा है भूमि के एक बिंदु P से, तो मान लो बिंदु P यहाँ है, ठीक है, बिंदु P कितना है, बिंदु P मान लो यहाँ, ठीक,
और भवन कितना है, 10 मीटर ऊंचा है। बिंदु P के भूमि के बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भूमि का शिखर है यहाँ पे, इसका उन्नयन कोण कितना है बिंदु P से, 30 डिग्री है। ठीक है, कितना है, इसको थोड़ा और नीचे बना लो, ये ऐसे। ठीक है, तो ये मान लो बिंदु P है, ठीक, और इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, भवन के शिखर पर ये एक ध्वज है। ठीक, ये एक ध्वज है, मान लो ये यहाँ पे है ये ध्वज। ठीक, ये ध्वज ऐसे बना लो। ठीक है, ये ध्वज इस तरीके से। ठीक, ये ध्वज है, लहराया गया बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, तो बिंदु P से और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण जो होगा वो कितना है, 45 डिग्री। बोलो बात समझ में आई। ध्वज दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी, मतलब ये वाली लंबाई हमें चाहिए, ये जो है झंडा कितना ऊंचा है। ठीक है, और भवन से P की बीच की दूरी, ये हमें चाहिए दूरी, ये वाली। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। तो इसको हमने मान लिया ये h हाइट का है। ठीक, और ये इनके बीच की दूरी ये x है। ठीक, बोलो बात समझ में। अब इसको लगा लो, तो 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 30 वाले में ही 10 आता है, तो 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, 10 30 बराबर कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है, 10 मीटर। ठीक, 10 बटे और ये कितनी है, x। तो 10 30 का मान कितना है, 1 बटे √3 बराबर 10 बटे x। ठीक, यहां पे लिख भी सकते हो कि माना झंडे मतलब ध्वज की ऊंचाई h है। ठीक, h है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखते रहो। ठीक, अब इसकी गुणा करा दो, इधर इसकी इधर गुणा करा दो और इसकी इधर गुणा करो, तो x बराबर 10√3। ठीक, ये इसके बीच की दूरी निकल आई। ठीक, ये दूरी निकल आई डायरेक्टली। ठीक है, तो दूरी कितनी है, P से भवन की दूरी। ठीक है, P से भवन की दूरी, कितनी निकली, 10√3 मीटर। ठीक, अब हमें ध्वज की ऊंचाई निकालनी है, तो 10 45 लेंगे क्योंकि वही पूरा एंगल बना रहा है। ठीक, तो 10 45 बराबर h प्लस 10। ठीक, क्योंकि पूरी लेंगे ना ये वाली, h प्लस 10, h ये और 10 ये। ठीक, तो h प्लस 10 और बटे ये वाला आधार, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, आधार कितना निकला है, 10√3। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 10√3। ठीक, 10 45 का मान कितना होता है, 1, h प्लस 10 बटे 10√3। ठीक, इसकी इधर गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा, 10√3 बराबर h प्लस 10√3। नहीं गड़बड़ हो गया, देखो इसकी इधर गुणा कराइए ना, तो क्या हो जाएगा, 10√3 बराबर h प्लस 10 इधर ले आओ। ठीक, 10 इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 10√3 माइनस का 10 बराबर h। ठीक, 10 इसमें कॉमन ले लो, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर h। ठीक, तो ये जो है तुम्हारी झंडे की ऊंचाई निकली। ये क्या निकली, झंडे की ऊंचाई, ये ध्वज की ऊंचाई। ठीक है, ध्वज की ऊंचाई। बोलो बात समझ में आई। ऐसे होगा क्वेश्चन। दूसरा देखो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2025 का है, रिसेंटली क्वेश्चन है, तो हल्के में ना लेना है। ठीक है, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है तो ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाता है। देखो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल पर। ठीक, तो यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, तो भवन जो है ये कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर है। ठीक, लगी मीनार के तल और शिखर के उन्नयन,
और तो ये क्या है, ये एक मीनार है, लगी है मीनार, ठीक है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई मतलब एच ज्ञात करनी है हमें, मीनार ये जो लगी है मीनार, ठीक, इसकी हाइट ज्ञात करनी है और इसकी तो 20 मीटर दे रखी। तो बिंदु P एक कोई है, मान लो यहाँ पे है बिंदु P है तुम्हारा, ठीक, बिंदु P से भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल, तो मीनार का तल ये है ना, ठीक, मीनार का तल, ठीक, मीनार के तल और शिखर, और एक मान लो शिखर यहाँ पे, ये वाला शिखर, ठीक। बताओ ये चीज डायग्राम समझ में आए। अब क्रम जो उन्नयन कोण है 45 और 60 है, तो भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल, ठीक है, मीनार के तल से कितना है, मीनार के तल से 45 डिग्री, ठीक है, और शिखर के उन्नयन कोण, अब शिखर का कितना है, वो 60 है, ठीक। देखो इसमें इस तरीके से बोला है कि मीनार के तल से जो कोण बनाएगा वो 45 डिग्री और मीनार के शिखर से जो बनाएगा वो 60 डिग्री बनाएगा, ये पूछा है, ठीक। मीनार की ऊंचाई मतलब हमें हाइट ज्ञात करनी है, तो हम निकाल लेते हैं पहले ये वाला, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, ठीक, ये मान लो P है, ये तो P मान लिया, तो ये इसको B कर लो, इसको A कर लो, ठीक, और इसको जो है C कर लो, D कर लो, ठीक। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो पहले ये जो डाटा दिया गया है ये वाली निकाल ले, ठीक, तो 10 45, ठीक, 10 45 का मान कितना हो जाएगा, AB, ठीक, AB बटे PA, ठीक, PA, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, और AB का मान कितना दे रखा है 20 मीटर, अब PA तो हमें निकालना ही है, ठीक, PA बराबर 20 मीटर आ जाएगा, ठीक, ये PA कितना आ गया 20 मीटर, ठीक। अब 20 मीटर आ गया, अब जो है हम 10 60 वाला लगा लेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे 10 60 वाला मान, ठीक, तो 10 60 बराबर क्या हो जाएगा H प्लस 20, ये पूरा ऐड करेंगे ना, H प्लस 20, ठीक, क्या हो जाएगा H प्लस 20 बटे, और ये आधार, ये लंब बटे आधार है ना, वो 20 हो जाएगा, ठीक। 10 60 का मान कितना है √3 बराबर H प्लस 20 बटे 20, ठीक, इसकी इधर गुणा करा दो, तो 20 √3 बराबर H प्लस 20, ठीक, 20 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 बराबर H, 20 कॉमन ले लो तो 20 √3 माइनस 1 बराबर H, ठीक। तो H क्या है तुम्हारी, H क्या है मीनार की ऊंचाई, ठीक, तो ये मीनार की ऊंचाई है तुम्हारी, ठीक, मीनार की ऊंचाई, ठीक, समझ में आया, इस तरीके से हल होगा, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, 2 समीकरण हर बार बनेंगे, ठीक है, 2 समीकरण हर बार बनेंगे और दोनों को सॉल्व करके जो है हमारा जो है डाटा निकल आएगा, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन, ये देखो 2019 में आया है, एनसीईआरटी का है, दिया है समुद्र तल से 50 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, तो पहले ये मान लो एक शिखर, ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये क्या है ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ये कितना है 75 मीटर, ठीक, यहाँ पे बना लो लाइट हाउस, ठीक, तो मान लो ये इस तरीके से लाइट हाउस है, ठीक, लाइट हाउस है, और ये 75 मीटर ऊंची, ठीक, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्र जहाजों के उन्नयन कोण 30 और 45 है, तो दो जहाज हैं, ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे है, तो 2 जहाज हैं, तो 2 जहाज बना लो, एक ये बना लिया
ठीक है, और एक जो है ये वाला बना लिया। ठीक, दो जहाज है, लग रहा है जहाज इस तरीके से। ठीक, दो जहाज बना लिए। यदि लाइट हाउस दो जहाज है तो जहाजों के बीच की दूरी, ठीक, तो जहाज थोड़ा दूर दूर बना लो। ठीक, यहां पे बना लो ये जहाज, एक ये नाव बना ली और एक इस तरीके से ये नाव बना ली। ठीक, और इनके बीच की दूरी पूछी है, ये दूरी। ठीक, मान लिया x है, और इनके बीच की दूरी, ठीक, ये इस तरीके से मान लो, यहां से ये जो दूरी है वो ये y है। ठीक, अब देखो पहले जो ये कोण दिए हैं वो कोण बना लो। ठीक है, एक कोण तो ये बनाता है और एक कोण ये बनाता है। ठीक, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर पर समुद्र जहाजों के उन्नयन कोण 30 और 45 है। ठीक, 30 और 45 है, तो ये कितना है, 30 है, ये कितना है, 45 है। ठीक, तो जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, तो पहले हम ये वाली निकाल लें, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम ये y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। देखो तो पॉइंट मान लो ये जो है तुम्हारा a है, ये b है, ये c है और ये d है। ठीक, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, DC या CD बोल दो, CD बटे ये जो y हमने निकाली, इनके बीच की दूरी कितनी है, y। ठीक, tan 45 का मान कितना है, 1, और CD कितना है, 75 बटे y। ठीक, तो y की इधर गुणा होगी, तो y कितना निकला, 75 मीटर। ठीक, y कितना निकला, 75 मीटर। ठीक, अब जो है ये पूरी दूरी हम जो है मान लेते हैं कि जो है x है। ठीक, यहां पे मान लो ये पूरी दूरी जो है तुम्हारा z है। ठीक, z, तो tan 30 वाला मान लगा लेंगे। ठीक, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, पूरा 75 बटे z में क्या है, z पूरा लिख लो, z। ठीक है, या फिर इस तरीके से लिख लो, क्योंकि ये मान कितना निकला है, 75। ठीक, ये मान कितना है, 75, और ये दूरी कितनी है, z माइनस 75। ठीक है, z माइनस 75, ये इस तरीके से रुको हम बताते हैं। एक मिनट रुक जाओ, बढ़िया सा कोई सोल्यूशन तुमको निकाल के देते हैं। हाँ, ये इस तरीके से कर लो, इसको z मानो ही मत। ये जो दूरी है y प्लस 75 है। ठीक, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ठीक है, tan 30 ये पूरा है ना, पूरा ये वाला पूरा, तो इसमें लंब ये वाला लिख लिया, तो x प्लस वाई लिख लिया। ठीक, x प्लस वाई मतलब x प्लस 75। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर 75 बटे y प्लस 75 रूट y प्लस 75। ठीक है, अब देखो दूसरे पेज पे देख लो, 1/√3 बराबर, ठीक है, क्या था, 75 बटे y प्लस 75, 75 बटे y प्लस 75। ठीक, तिरछी गुणा करा दो, तिरछी गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा, 75 प्लस y बराबर 75/√3। ठीक, इसको उधर भेजो, तो y बराबर 75√3 माइनस 75। ठीक, तो y बराबर 75 कॉमन ले लोगे तो √3 माइनस 1। ठीक, ये जो है नाव के बीच की दूरी निकल आई। ठीक, नाव के बीच की दूरी निकली है। ठीक, समझ में आया। ठीक, अच्छा y यहाँ पे x प्लस वाई कर लो, एक चीज मिस्टेक होगी, x कर लो क्योंकि y की वैल्यू तो पहले ही लिख ली। ठीक, x कर लो यहाँ पे भी और x यहाँ पे भी कर लो। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे भी जो है x कर लो, ये भी x कर लो, क्योंकि x ही जो है दूरी है तुम्हारी।
ठीक, ये क्या है, नाव के बीच की दूरी। ठीक, क्या है, नाव के बीच की दूरी। ठीक, समझ में, इस तरीके से होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा भारी है, लेकिन जब 2-3 बार सॉल्व करोगे तो मजा आ जाएगा आपको करने में। ठीक है, जब मैथ लगने लगती है तो जो इंटरेस्ट डेवलप होता है वो हमेशा लाइफ टाइम तक होता है। इसीलिए कुछ बच्चे कहते हैं कि मैथ हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्हें पढ़ने में मजा आया था। तो मजा तभी आएगा जब आप थोड़ा मेहनत करेंगे और पेन चलाना सीखेंगे, रजिस्टर भरे खूब ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, खूब रफ भरे। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये देखो 2025, 23 और 20 3 साल आया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। ठीक है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर दो जहाजों के उन्नयन कोण 30 और 45 है वैसे ही, पर थोड़ा सा इसमें डाटा घुमा के पूछ दिया है। ठीक है, तो वैसे ही बना लो। ठीक है, मान लो जो है ये एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक, और दो नाव है। ठीक है, एक नाव ये है और जो है एक नाव ये है। ठीक, अब जो कोण दे रखे हैं, ठीक है, अब जो कोण दे रखे हैं वो देख लो। एक प्रकाश स्तंभ से देखने पर दो जहाजों के उन्नयन कोण 30 और 45 है। ठीक, 30 और 45, तो ये कितना है, ये 30 है और ये कितना है, 45 है। ठीक है, यदि प्रकाश स्तंभ के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर, मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर दे रखी है। ठीक, 50 मीटर पीछे है ये। ठीक, एक नाव है, उससे 50 मीटर पीछे दूसरी नाव है। तो समुद्र के तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, अब इसमें ऊंचाई पूछ ली है ये वाली, प्रकाश स्तंभ की h। ठीक, बोलो ये चीज समझ में आई? तो देखो इसमें हम इसको हम a मान ले, पॉइंट a, पॉइंट b मान लो। ठीक, ये पॉइंट c मान लो, ये पॉइंट d मान लो। ठीक, अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले tan 45 की वैल्यू रखो। ठीक, tan 45 बराबर, ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया करो। ठीक, माना स्तंभ की ऊंचाई h है। ठीक, तो tan 45 बराबर ये वाली ऊंचाई। ठीक, क्या हो जाएगा, h, और ये वाला BC। ठीक, BC। ठीक, तो tan 45 का मान कितना होगा, 1 बराबर h बटे BC। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, h। ठीक, तो ये भी कितना है, ये भी जो है h निकल आया। ठीक, बोलो बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, tan 30 का करेंगे। ठीक, तो tan 30 का यहीं पे कर लो थोड़ा सा, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, h। ठीक, h बटे ये पूरी दूरी कितनी है, 50 प्लस h। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3 बराबर h बटे 50 प्लस h। ठीक, समझ में? इसको दूसरी स्लाइड पे कर लो, 1 बटे √3 बराबर h और 50 प्लस h। ठीक, इस तरीके से करेंगे। देखो और देखो यहाँ पे जो है डाटा सही है, आगे कर लो, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर गुणा कराओ, इसकी इधर, तो 50 प्लस h बराबर h √3। ठीक, h को उधर भेजो, 50 बराबर h √3 माइनस का h, तो 50 बराबर, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। ठीक, ये इसके नीचे ले आओ, तो 50 बटे √3 माइनस 1, ये तुम्हारी हाइट निकल आई। हो सकता है इसमें आगे भी पूछ ले। ठीक, आगे भी पूछ ले तो इसमें परिमेयीकरण कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही ठीक है। ठीक, हाइट निकल आई।
ठीक, ये प्रकाश स्तंभ की हाइट निकल आई। इस तरीके से होगा, देख लो एक बार, बार बार देखोगे तो समझ में आएगा अच्छे से। ये हमने ऐसा डायग्राम बनाया, उसके बाद एक स्टेप ले लिया, मतलब एक कोण ले लिया, फिर दूसरा कोण ले लिया, और एक कोण का मान दूसरे कोण में रख दो कि आंसर आ जाएगा। यही बार बार करते हैं इस क्वेश्चन। ठीक, आगे देख लो। तो ये ऊंचाई किसकी है? स्तंभ की ऊंचाई है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखा है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो पेड़ तो इसका नजर नहीं आ रहा है, कट गया लग रहा है। ठीक, तो पेड़ इसका बना लो। ठीक ठीक, ये इस तरीके से पेड़ है। ठीक, ये जो है पेड़ लग रहा है, ये पेड़ है, और ये पेड़ कितना है? 80 मीटर ऊंचा है, 80 मीटर ऊंचा है। पृथ्वी के तल में किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ठीक, तो ये मान लो तल है बिंदु P, ठीक, और चिड़िया का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो मान लो चिड़िया यहीं पे बैठी है एक तरीके से। ठीक, ये पूरा है ना, ये ठीक, तो कितना है? पूरा 80। तो इसका कितना है उन्नयन कोण? 45 डिग्री। ठीक, कितना है? 45 डिग्री। ठीक, अब दे रखा है चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, और 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो और उड़ती है। ठीक है, तो मान लो ये इस साइड में उड़ी, ठीक, तो इसको उस साइड में उड़ाओ थोड़ा सा। ठीक है, उस साइड में उड़ा, देखो चिड़िया बना लो दोबारा। ठीक है, दोबारा डायग्राम बनाओगे, क्योंकि चिड़िया जो है थोड़ा दूर हो गई है। जैसे मान लो ये चिड़िया यहाँ पे बैठी है। ठीक, ये पेड़ है जो 80 मीटर जो है ऊंचा है। बिंदु P से चिड़िया का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ठीक, अब चिड़िया 2 सेकंड और उड़ती है, ऐसे 2 सेकंड उड़ती है, 2 सेकंड उड़ती है, तब जो उन्नयन कोण हो जाता है उसी बिंदु से कितना हो जाएगा? ये वाली दूरी तो सेम ही रहेगी, 80 मीटर। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो बात समझ में? अब बोला है चिड़िया के उड़ने की चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, तो समय तो हमें 2 सेकंड दिया है, लेकिन ये वाली दूरी हमें पता चल जाए तो जो है उसकी चाल पता चल जाएगी। ठीक, बोलो समझ में आए? तो 2 कोण दिए हैं, तो यहाँ पे इसको P, तो इसको मान लिया Q, ये R हो गया, ये S हो गया, ये T हो गया। ठीक, तो देखो tan 45 का मान रखो, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? tan 45 है तो यही लोग, ठीक, PQ बटे ये TQ। ठीक, कितना हो जाएगा? ये कितना है? 80 बटे PQ। ठीक, PQ, तो tan 45 का मान 1 होता है, बराबर 80 बटे PQ। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई? 80 मीटर आ गई। ठीक, ये कितनी आ गई? 80 मीटर आ गई। ठीक, बोलो बात समझ में? अब हम tan 45 वाला tan 30 वाला रखें। ठीक, tan 30 का मान क्या हो जाएगा? ये वाली हाइट, ये हाइट, ठीक, कितनी है? 80, और ये वाली दूरी, क्योंकि tan 30 यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, तो 80 प्लस इसको x मान लो। ठीक, 80 प्लस x। ठीक, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर 80 और 80 प्लस x। याद रखना ये कि हमें पहले x निकालना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो दूरी समय लग रहा है वो 2 सेकंड है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी तिरछी गुणा करा दो, तो 80 प्लस x बराबर 80√3। ठीक, 80 को उधर भेजा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 80√3 माइनस 80। ठीक, दूसरे पेज पे कर लो।
x बराबर 80 माइनस क्या था, 80√3 माइनस 80, ठीक। 80√3 माइनस का 80, ठीक। x बराबर 80 तो √3 माइनस 1, ठीक। ये दूरी निकल आई। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, समय, ठीक। तो चाल कैसे निकलेगी, दूरी तो निकल आई, कितनी है 80√3 माइनस 1 अपन समय कितना दे रखा है, तो 2 सेकंड, ठीक, 2 सेकंड। तो ये कट करो, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, ठीक। तो चाल कितनी आ जाएगी 40, √3 का मान रख लो 1.73 होता है, 1.73 माइनस 1, ठीक। तो स्पीड कितनी निकल आएगी 40, एक माइनस हो जाएगा 0.3, इसकी जब गुणा कराओगे आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 3 12, 4 7 28, ठीक, 28 1 29, ठीक। और ये एक 0 लगा लो और 1 दशमलव, ठीक। तो ये कितना स्पीड चिड़िया की कितनी आ रही है 292 मीटर पर सेकंड, ठीक। स्पीड कितनी आ गई 292 किलोमीटर मीटर पर सेकंड, ठीक, मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा हाई स्पीड आई है, ठीक, स्पीड तो बहुत ज्यादा आ गई इसकी। तो नहीं, यहाँ डेसिमल 3 डिजिट के बाद है ना, 2 डिजिट के बाद, तो ये आएगा, ठीक। यहाँ पे डेसिमल इस तरीके से नहीं लगेगा, ठीक। कितनी आ जाएगी 292 आया था ना, तो यहाँ पे है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लगेगा, ठीक। ये इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही। बोलो बात समझ में आ रही है, इस तरीके से होगा, देख लो, ठीक। ये चिड़िया का डायग्राम बनाया बढ़िया तरीके से और उसके बाद ये किया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, और देखो बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन छाट के लाया है इसमें, ठीक। तो हल्के में ना लेना इसको, अब मेहनत बढ़िया करो, एकदम जुनून वाली, लगना चाहिए कि हाँ तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि हाई स्कूल की एक ऐसी जर्नी है कि जब आप पढ़ते हैं थोड़ा लगता है कि हाँ आप कुछ पढ़ने लगे, और हाई स्कूल के बाद तो सिलेबस जो है आपका 10 गुना हो जाएगा। तो अभी से आदत डाल लो पढ़ने की, जब एक साथ बैठने की आदत डालोगे तो कभी जो है आपको बोरिंग नहीं लगेगा, और ये आएगा मेहनत करने से, ठीक। और यही टाइम है, अपनी आदत सुधार लो, ठीक। एक समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। ये एक मीनार है, तो मान लो सूर्य यहाँ कहीं होगा, ठीक, सूर्य यहाँ कहीं है, ठीक, ये इस तरीके से, और इसकी छाया यहीं पे पड़ेगी। ये एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उस समय 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, ठीक। जब ये 60 डिग्री था, ठीक, जब ये 60 डिग्री था, ठीक, और उसके बाद इसकी छाया जो है जब 30 डिग्री हो गई, 30 डिग्री हो गई, तब जो ये छाया की लंबाई थी वो कितनी बढ़ गई 50 मीटर अधिक हो गई, ये 50 मीटर अधिक हो गई, ठीक। मीनार की ऊंचाई मतलब ये जो है हाइट हमें निकालनी है, ये वाली हाइट, ये जो है हाइट निकालनी है h, ठीक। तो इसको नाम ले लो P Q R S, ठीक। तो निकाल लो 10 60 बराबर, ठीक, 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हाइट है h, ठीक, h, और 60 वाला है तो यही लेंगे ना, तो क्यू आर, ठीक। अब देखो 10 60 की वैल्यू कितनी है √3 बराबर h बटे r, क्यू आर, ठीक। तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, क्यू आर बराबर h बटे √3, ठीक। ये तुम्हारा मान जो है क्यू आर का आया वो कितना आ गया
h बटे √3। ठीक, अब tan 30 ले लो। ठीक, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, h और ये पूरी, ठीक, ये कितना है 50 बटे h बटे √3। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर, ठीक, और h बटे 50 प्लस h √3। ठीक, तिरछी गुणा करा दो। ठीक, ये क्या हो जाएगा 50 प्लस h √3 बराबर ये हो जाएगा h √3। ठीक, ऐसे गुणा कराइए इसको। ठीक, अब इसमें तिरछी गुणा करा दो, ये थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। तो 50 √3 प्लस का h बटे √3 बराबर h √3। ठीक, दूसरे स्लाइड पे देख लो, 50 √3 प्लस h बटे √3 बराबर h √3, यही है, देख लो ढंग से। ठीक है, 50 प्लस h ये √3। ठीक, इसकी तिरछी गुणा करा दो इधर, तो 50 √3 प्लस h बराबर रूट की गुणा हो जाएगी तो 3h हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 √3 बराबर 2h आ जाएगा। ठीक, 2 से काट दो, तो h का मान कितना है 25 √3। ठीक, ये मीनार की ऊंचाई निकल आई, मीनार की ऊंचाई। ठीक, ये क्या है मीनार की ऊंचाई। बोलो बात समझ में आए, ऐसे लगेगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ठीक है, लिखा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक, मान लो एक मंदिर बना लिया हमने, ये ठीक, ये मंदिर है, ये 15 मीटर ऊंचा है। ठीक, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन, तो ये सड़क है मान लो बीच में। ठीक, ये सड़क है और इसके दूसरी तरफ एक भवन है। ठीक, भवन बना लो इस तरीके से, एक भवन है। ठीक, का कोण 30 डिग्री है। ठीक, तो ये मान लो ये तुम्हारा मंदिर है और ये भवन है। ठीक, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मतलब जो ये यहाँ से ये मंदिर का जो शीर्ष है ये वाला और ये जो भवन का शीर्ष, इनके बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक, बोलो बात समझ में। तथा भवन के पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री। तो भवन के पाद का जो है ये शीर्ष से अवनमन कोण 45 डिग्री। ठीक, बोलो बात समझ में आई। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई ये पूरी ऊंचाई है, अगर ये 15 है तो इतनी ये भी 15 होगी, ये भी 15 मीटर होगी। तो हमें तो बस ये निकाल लें, जो भी आएगा दोनों को जोड़ लें। तो इसको हम मान लिए h। ठीक, ये a है, ये b, ये लो पॉइंट c, ये d मान लिया, ये e मान लिया। बोलो इतना समझ में आया। ठीक, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। ठीक, अब देखो tan 45 ले लो, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे AB। tan 45 का मान 1 और 15 बटे AB। ठीक, AB उधर जाएगा तो AB बराबर 15 मीटर। ठीक, तो ये कितना आ गया 15 मीटर। अब हम 30 वाला निकालेंगे। ठीक, 30, तो ये 15 है तो ये भी तो 15 हो जाएगा, ये भी तो 15 मीटर आएगा। ठीक, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा h बटे 15। tan 30 का मान कितना है। ठीक, तो यहाँ पे tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे 15। 15 उधर भेजो तो 15 बटे √3 बराबर h। ठीक, ये इतना h निकला। अब हम इन दोनों की जो है जोड़ लें। ठीक, भवन की ऊंचाई निकालेंगे, सिद्ध करना है ना। ठीक, तो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई में क्या था
कि ये वाली देखो 15 मीटर जोड़ना है और ये जो h बराबर आया है 15/√3 ये जोड़ना है, मतलब इन दोनों को जोड़ लो भवन की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक, तो 15 प्लस 15/√3, ठीक, गुणा करा दो इसकी तो कितना आ जाएगा 15√3 प्लस का 15/√3। ठीक, अब इसमें क्या कर लो 15 कॉमन ले लो, √3 प्लस का 1/√3। अब √3 से √3 की गुणा करा दो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी अंदर गुणा करा दो तो 15 3 प्लस √3 और रूट की जब गुणा होगी तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 5 15। तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 5 और 3 प्लस √3। ये इस तरीके से जो है भवन की ऊंचाई निकलेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये भवन की ऊंचाई सिद्ध हो गई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने ऊंचाई 2 खंबे लगे हैं। ठीक, तो इस तरीके से मान लो ये 80 मीटर है, आमने सामने जो है खंबे लगे हुए हैं सड़क के। ठीक, तो दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये बीच में P है और इनके जो उन्नयन कोण है एक का मान लो 60 है और एक का जो है 30 है, 30 है। ठीक, अब बोला है खंभों की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी। ठीक है, ये निकालना है तो निकालो, इसको दोबारा डायग्राम बना लो। मान लो ये इस तरीके से मतलब 2 खंबे हैं। ठीक, इस तरीके से एक ये खंभा बना लो। ठीक, ये पॉइंट P बना लो और इनके बीच की जो दूरी है वो निकालनी है और जो उन्नयन कोण दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक, ये मान लो P है, ये R है, ये S T और ये A मान लो। ठीक, निकालो 10 30। ठीक, क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा PR। ठीक, ये हो जाएगा PR बटे ये तुम्हारा AR। इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर PR बटे AR। ठीक, इसकी गुणा करो, इसकी गुणा हो जाएगी तो क्योंकि हमें ये दूरी निकालेंगे ना PR, ये हो जाएगा AR/√3 बराबर PR। ठीक, ये इसको बचा के रखो। ठीक, और इनके बीच की जो दूरी है ना 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ये जो दूरी है तो मान लो ये पूरी 80 है, ये 80 मीटर है। ठीक, तो इसको जो मान लिया x तो ये हो जाएगी 80 माइनस x। ठीक, इस तरीके से तो ये जो PR है PR की जगह क्या रख सकते हो 80 माइनस x। ठीक, क्या रख सकते हो 80 माइनस x। तो AR बराबर PR की जगह 80 माइनस x बटे √3। अब दूसरा स्टेप देख लो, इस बार हमने 30 लिया था और दूसरी बार हम 60 लेंगे। 10 60 बराबर ये वाले TS बटे PS। ठीक, TS बटे PS। ठीक, 10 60 का मान √3 बराबर TS तो निकालना है और ये x था। ठीक, तो TS ये हो जाएगा x√3 बराबर TS। ठीक, इतना आया। अब देखो इनको हल करने के लिए जो है क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू हमें पता चल जाए।
x की वैल्यू हमें निकालने के लिए हम दो समीकरण है और इनको ऐड करने पे 80 आना चाहिए। हाँ, इनको जो दोनों दूरियां हैं, ठीक है, जो दोनों दूरियां हैं ये और ये तुम्हारा 80 माइनस एक्स हो गया। तो इसके बाद जो है तुम्हारा ये निकला है टी एस, वो समान है, ठीक। ये खंबे की दूरी जो है वो h जो है समान है, ठीक, क्योंकि दो समान खंबे हैं ना, ठीक, लिखा हुआ है समान ऊंचाई है, ठीक। तो ये वाली दूरी और वो वाली दूरी, इनकी दूरी उनकी दूरी समान होगी, ठीक। देखो ये वाली दूरी x√3 बराबर होगी किसके, 80 माइनस x√3, ठीक, 80 माइनस √3, ठीक, ये समान होगी। तो अब इसको कट कर दो, ये और ये कट हो जाएगा, ठीक, ये इधर ले आओ, तो x बराबर 80 माइनस x, x इधर आ जाएगा तो 2x बराबर 40, 80, 2 कम 2 और ये 40, ठीक। तो x का जो मान निकला है वो 40 मीटर निकला है, ठीक, 40 मीटर निकला है। तो अगर x बराबर ये 40 मीटर है, ठीक, x बराबर ये 40 मीटर निकला है और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 40 मीटर है, 40 मीटर निकला है, ठीक। मतलब इनके P से, बिंदु P से कितना दूर है, 40 मीटर, ये कितना है, ये भी 40 मीटर, हमें यही तो निकालना है। तो हम ये जो है, जो हमारी AR की वैल्यू निकली है PR, ठीक, PR की वैल्यू निकली है वो 40, तो खंबे की ऊंचाई कितनी निकली है यहीं पर बता दें क्या, खंबे की ऊंचाई देख लो, ये हो जाएगा AR, ठीक, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, तो AR बराबर कितना आ जाएगा, 40√3, ठीक, ये कितनी आ गई, 40√3, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या था तुम्हारा, ये वाला, ठीक, इसकी इक्वेशन यहाँ बनाएंगे हम, ये वाला, यहाँ पे ये देखो x की वैल्यू कितनी, यहीं पे देख लो, √3 बराबर TS/x, ठीक, x की वैल्यू कितनी है 40√3 बराबर TS। वैसे भी समान ही आना था क्योंकि उसमें बोल ही रखा था कि खंबे की ऊंचाई समान है। अगर ये 40√3 है तो ये भी जो है तुम्हारी 40√3 आएगी, ठीक। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, 25 में भी आया है, 24 में भी आया है, 26 और 23 में भी आया है, और हो सकता है ये 26 में भी आया, तीनों साल ये लगातार पूछा गया और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चा वही हल कर पाएगा जिसमें दम होगा, ठीक है। तो इसलिए यहीं पे अच्छे से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को जो है थोड़ा आगे पीछे घुमा के देख लेना, 2-3 बार जो है यही लगातार पॉइंट देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन लास्ट वाला, आज इतना ही, ये वाला देख लो, अच्छा ये 2024 में आया है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार, इतना ही रखो, ठीक, इतना ही रखो, नहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें जो क्लास में कराए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए और 10 जो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक, इससे अच्छे क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकते, आप ये लिख के ले लो। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हमने करा दिए, अगर नहीं समझ में आया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, तो हम उसका आंसर जरूर करेंगे। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को जो है थोड़ा स्लो करके और लगाने की कोशिश करना, ये बिल्कुल समझ में आ जाए। ये सारे क्वेश्चन जो टफ थे वो हमने उठा लिए थे और ये आए हुए हैं एग्जाम में, अगर 5 नंबर चाहिए तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं, तभी आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अपने आप को जो है स्वस्थ रखें, जब आप स्वस्थ रखेंगे तभी आपके मस्तिष्क जो है स्वस्थ रहेगा। इतना ही रखते हैं, जय हिंद, राधे राधे।